ही हो गया, अल्लाह की कसम हो गया, प्रॉमिस बाय गॉड हो गया। वेलकम टू हस्ता मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, इंडस्ट्री की एक इंतहाई मुनफरिद शख्सियत है। सिटकॉम ऐसे बनाए कि आज भी लोग उनकी बात करते हैं। एक्टिंग ऐसी, कॉमेडिक टाइमिंग ऐसी कि लोग मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते, बल्कि कहा लगाए बगैर नहीं रह सकते। उर्दू जब बोलते हैं, बात जब करते हैं, तो पूरी महफिल सिर्फ आपको सुनती है। उर्दू अदब को संभाला हुआ है ये आदमी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अदील हाशमी। अदील भाई, वेलकम। इधर आए भाई। अदील भाई, वेलकम टू हस्ता मनाए। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आपको तो विरासत में मिला ये सब काम। आता ये शेर नहीं है, मुझे शेर सुनाने का मसला नहीं है। फिर? मुझे शेर सुनाने से रोकना है मसला है, तो मैं सुनाता ही चला जाऊंगा। आप तवातुर से आप सुनाए। एक या दो? आप जितना पैकेज में जो कुछ है। दो शेर सुनाता हूँ। आता हूँ। एक ही गजल के। इश्किया हैं, संजीदा भी हैं। ये शेर नहीं है, अब आने लगा शेर। हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है, ये इकराम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। वाह 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 वाह। अदील भाई तशरीफ रखिए। अदील भाई, वेलकम टू हस्ता मनाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत दूर दूर से लोग देखने आए हैं मुझे, और आपको वैसे जितना दूर से देखा जाए उतने अच्छे लगते हैं। अच्छी बात। करीब से देखा, कैसा लगा? बड़ी जोर से लगा और अभी कुछ वक्त लगेगा ये सहने में, इसे लगते। अदील भाई, बचपन से ही बात शुरू करूंगा। सुना अपने बचपन से नाराज हैं आप? किससे नाराज हैं? बचपन से नहीं, मैं बिल्कुल नाराज। मेरी इतनी दोस्ती है अपने बचपन से कि मेरा बचपन खत्म हो गया, लेकिन बचपना मैंने खत्म नहीं होने दिया। अच्छा। और आप भी जब बुजुर्ग हो जाएं, कुछ तो हो गए आप में से बुजुर्ग, और आप भी जब हो जाएं, आप भी हो गए, तो लाश हूं। बचपना खत्म ना होने दें। अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसको ना मरने दें। तो मैंने वो मरने मेरे अंदर जो बच्चा है उसको मैं मरने ना दूं। नहीं, उसको तो मार दें। अब जरा बड़े हो जाएं, बहुत हो गया, काफी हो गया, उसको मार। अच्छा अदील भाई, मैंने ये सुन रखा है कि आपने जिया का दौर भी देखा। आपके टीचर थे जिया साहब, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और जिया हर वक्त जिया कर देते थे आपका। अक्सर आपको क्लास शुरू होने से पहले ही मार दिया करते। जी। कहते ना, बिल्ली मार दो इसकी। बिल्कुल। क्लास में घुसते थे और आपका हाथ मरोड़ देते थे। तो आप उस हाथ से कर क्या रहे थे जो वो ऐसा करते थे? ये तो आपने बैठते हाथ कर दिया। मेरे साथ तफ्तीश पूरी की हुई है आपने। जी। अंदर की खबरें पूरी हैं भाई। वो स्कूल में हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री मुझे तब भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती। वैसे तो फिजिक्स भी नहीं आती और बायोलॉजी भी नहीं आती, और हो जाती। तो वो क्लास में आती, मुझे पीटते थे, और मैंने कहा सर क्यों मार रहे हैं? कि मैं तुमसे जो फॉर्मूला पूछूंगा केमिस्ट्री का वो तुम्हें नहीं आएगा, तो मैं पेशगी मार रहा हूं ताकि वक्त बच जाए सबका। एफिशिएंट आदमी। अच्छा, उसका असर ऐसा हुआ, ये बात है कुछ 35-40 साल पहले की, आज भी फॉर्मूला याद है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बहुत बड़ी बात याद रखिएगा तेजाब। जब भी पढ़ता हूँ फॉर्मूला, यहाँ दर्द होती है कंधे के ऊपर। और भी याद है। तो ये बचपन की कुछ याद है। तो वो जो बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी एक लगा भी देनी चाहिए बच्चों को। अदील भाई, ये बात हम काफ़ी लोगों से, जो आपकी और मेरी पक्की उम्र के जो लोग हैं, उनसे हमने काफ़ी बार पूछा। आप तो एक अदबी घराने से ताल्लुक़ आपका रहा, सभी पढ़े लिखे, सभी शेर व शायरी और लिखने लिखाने के शौकीन। तो बचपन प्रेशर के बगैर रहा, या ये प्रेशर था कि तुम भी अदबी बन जाओ, या तुम ये बिल्कुल ना बनो? नहीं, प्रेशर जो था स्कूल कॉलेज में, वो डॉक्टर बनने पे था। डॉक्टर बनाना चाहते थे? उनको मालूम था कि मीडिया में कुछ नहीं होना, तो एक बंदा तो पैसे कमाए, कुछ कर ले। तो वो डॉक्टर ने मुझे FSC प्री मेडिकल में भेज दिया। मेरे इतने ज़्यादा नंबर आए कि मेडिकल कॉलेज ने कहा कि आप अगर बाहर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आप मरीज बने? हाँ, तो मैं मरीज बना। उसके बाद तो इतने ज़हीन है आप कि इस कौम को इतने ज़हीन डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इलाज नहीं चाहिए। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं डॉक्टर नहीं बना, वरना खुदा जाने क्या होता है इस मुल्क के मरीजों के साथ। क्या होता? तो हिसाब किताब ही होता मरीजों। कुछ होता। अदील भाई, क्योंकि बहुत देर से ये लोग बैठे हुए ताज़ा हैं, इनसे सवालात करेंगे। इनके पास सवालातों की भरमार है। इनसे हम एक सवाल हम भी करेंगे।
कि Very अगर ये good. कल सुबह उठें और ये दुनिया में सिर्फ अकेले शख्स या शख्स बच गए हों तो ये क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन। इनका रिएक्शन आप क्या करेंगे आदिल भाई कि आप सुबह उठे तो अकेले आप ही रह गए? मैं अगर बताऊं तो ये मेरा जवाब चोरी कर लेंगे, तो पहले इनसे ना इनके पूछें। अपने अपने जवाब है, ये चोरी नहीं करेंगे, हम पकड़ लेंगे। मैं अगर उठूं कल सुबह, अल्लाह करे कि उठ जाऊं। अच्छा, उठना और जागना फर्क है। जाग तो मैं जाता हूं, उठता बहुत देर से उसके बाद। इस कौम का भी यही मसला है, हाँ उठी हुई है, जाग नहीं, जाग नहीं रही है कौम। बहुत अच्छी बात। मैं ये करूंगा कि मैं लाहौर शहर की किसी तारीखी जगह पर जाऊंगा और मैं वहाँ पे ऊंची ऊंची शायरी पढ़ूंगा और अपने हर उस प्यारे को याद करूंगा जो मुझसे दूर है, उसका नाम ले लेके। और शायद मैं खिलखिला के हंसूं और शायद मैं धाड़े मार मार के रोऊं, लेकिन मैं कहीं दूर जाऊंगा कहीं। और इस तरह अपना आप शौक पूरा, ये तो एक दिन में हो जाएगा पूरा, फिर अगले दिन क्या करेंगे? तो जब उठूंगा तो सब लोग वापस आ चुके होंगे ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप हमेशा अकेले के लिए ही, मैं अब आप तन्हा हूं। अकेले ही, अब कोई आपको देख रहा हो। हमेशा के लिए। अल्लाह अकबर, मजा तो आएगा। वैसे ये हो सकता है कि आपके चीखें चिल्लाने से वो जो तारीखी जगहों पे लोग दफन है वो बाहर आ जाए। क्या है तुम्हें? यूं हाँ कर हाँ ले। हाँ, ममीज जाग जाए। हाँ, ममीफिकेशन उठी है। पापा सब जाग जाए। दूसरे दिन पता नहीं क्या, अभी एक ही दिन का तय है ना, अगले दिन एक दिन का ही पूछते। मैं तो आदिल भाई अगर मैं उठा और मैं अकेला हुआ, सबसे पहले तो मैं अपने घर और अपने कपड़ों की कैद से आजाद हो जाऊंगा। ठीक है, जब कोई देखने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो मैं कपड़े पहन के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? बिल्कुल तो ठीक, मैं ऐसे निकल जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। और फिर मैं तारीखी मकामात पे जाके चीखूंगा, ठीक है। देखो देखो यूं करके कुछ भी करूंगा। अच्छा, अगर वहां जाके आपको ये पता लगे कि वो अफवाह थी और कुछ लोग अभी हैं बाकी और वो देख रहे हुए, तो फिर क्या करेंगे? और आवाज है दूर से, देख लिया, फिर क्या करेंगे? ये भी हो सकता है। एक तारीखी मकाम मैं देखने गया हूँगा, एक तारीखी मकाम वो देख लेंगे। और चल देंगे इससे पहले कि तारीख रकम हो जाए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गहराई है आवाज में। गहराई है ना, गहराई है। क्या नाम है आपका? फातिमा अली। फातिमा, आप क्या करती हैं? मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट? जी डॉक्टर बनने वाली हैं आप? इंशाल्लाह। ये बताइए, कोई अकेली उठे, आप सुबह उठे, आप अकेले तनो तना हैं आप दुनिया में, अब क्या करेंगी आप? मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। कौन बेचेगा आपको? कुछ है ही नहीं खरीदने को। मॉल जब खाली होंगे, कोई सेल्समैन नहीं होगा, मैं अपनी मर्जी की ड्रेसेस ले लूंगी सब। और फिर अकेली घूमती रहूंगी? जी फातिमा, उसको शॉपिंग नहीं, चोरी कहते हैं उसको। जी, चलें आप यही समझ लें। अब कोई है नहीं, अब किसका माल ही नहीं है वो। अब जब किसी का माल नहीं तो चोरी क्या? सब इनका है। नहीं, सब तो नहीं है, वो तो किसी ने मेहनत से लिया, खुदा जाने वो अगले हफ्ते फिर वापस आ जाए वो। पर ये नहीं करें, ये नहीं करें। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसी चीज है जो सबसे पहले जाके चोरी के नाम पे शॉपिंग करेंगी? पहली चीज या दूसरी चीज क्या लेंगी जाके? डायमंड का सेट। कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई खरीदने वाला नहीं, जीरो वैल्यू है उसकी। अब रील्स बन जाएंगी मेरी। रील कौन देखे? जीरो व्यूज आएंगे। एक लाइक नहीं मिलेगा तुम्हें फातिमा, एक लाइक कुछ नहीं मिलेगा ना, कोई है ही नहीं। वो लाइक तो कहीं और से मिल सकता और है। अगर एक लाइक मिल गया तो हालत खराब हो जाएगी। ये कौन है, यूं हो जाएगा ना, क्योंकि कोई बंदा ही नहीं है। तो फातिमा आप सवाल पूछो। मेरा सवाल सर से है। सबकी फैमिलीज में इश्यूज होते हैं, रिलेटिव्स में, मेरी फैमिली में भी हैं रिलेटिव्स। तो आपकी फैमिली और रिलेटिव्स एजुकेटेड है माशाल्लाह, क्या आपको इशू है कभी? रिश्तेदारों से शिकायत रहती है लोगों को। हमारी फैमिली में गालिबन आपकी फैमिली की तरह सिर्फ इश्यूज ही हैं। सबकी जगह होते, हर जगह होते हैं इश्यूज, सिर्फ नौइयत बदलती है इश्यूज की। इश्यूज गायब नहीं होते। तो यहाँ पे जो साथी हैं जिनको शौक है कि उन्होंने मशहूर होना है या अमीर होना है या जो कुछ भी होना है, और फिर आसानियाँ बहुत हो जाएंगी, कुछ हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ जो अब की आपकी मुसीबतें हैं वो अपना रंग बदल लेंगी, कुछ और मुसीबतें आ जाएंगी उसके सही बाद। बात, बहुत तो मुसीबतों से जान नहीं छूटेगी। वैसे जब भी कोई इंसान और हो तो इश्यूज तो रहते हैं, सिर्फ उनकी नौइयत बदल जाती है, रंग बदल जाता है। इसलिए तो लोग हटा रहे हैं ताकि अकेली रह जाए आप दुनिया में। तब भी आपको इश्यूज होंगे अपने आप के साथ, अंदर होगा कोई ना कोई इशू। अब पूरे इश्यूज दिन पड़ी रहती हूँ, कुछ करने को है ही नहीं मेरे पास, कोई मिलना जुलना नहीं, ये परेशानी आ जाएगी। काश कोई होता। और फिर जब कोई होगा, अरे काश ये ना होता। तो ये है, यही होता रहेगा। यही होता रहेगा, जिंदगी का अलमिया ये है। और अगर सुकून मिल जाए तो फिर जिंदा रहने का फायदा ही क्या है? फिर तो बस खत्म हो गई अब बात, निकलो अब। फातिमा, अच्छी बात है, अब डायमंड सेट पूरे शौक करना बेटा। थैंक यू। चलो
अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आप? मेरा नाम बुशरा जब्बार है। आपका नाम बुशरा जब्बार है? जी। ये बताइए आप करती क्या हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ? भाई वाह। तो ये बताइए मैडम, कल आप सो रही हैं, जी उठी, जी। अब आप अकेली, मैं उठूं और देखूं कि कोई नहीं है, हाँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपनी किचन में जाऊंगी, उसको क्लीन करूंगी। और जो रूटीन है औरतों की, हाँ, वो जाती हैं किचन में और चाय बनाती हैं और फिर अपने दिन को स्टार्ट करती हैं। चाय पीऊंगी। इस कदर सुकून होगा आपको। जी बिल्कुल, इतना देखिए, सुकून कोई नहीं- होगा कि मैं सुकून से चाय बैठ के पीऊंगी। आपकी जिंदगी की ख्वाहिश है कि सुकून से चाय पीनी है, जी। और फिर कुछ नहीं करेंगी आप? अब कुछ नहीं है ना, गॉसिप कर सकती हैं? उसके बाद मैं सोचूंगी ना कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि माइंड रिलैक्स हो गया। वाह। एक जो आपकी डर है, मतलब अब परेशानियां भी लोगों के होने की वजह से होती हैं। जी। अब लोग ही नहीं है, परेशानियां भी खत्म हो गई। तो अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश जो बचपन में शादी की वजह से, बच्चों की वजह से पूरी नहीं हो पाई, वो पूरी करेंगी? जी करूंगी। क्या है? मैं हिस्टोरिकल ताजमहल जाऊंगी। ताजमहल? आपको पायलट है नहीं, ट्रेन चलाने वाला है नहीं, गाड़ी, बट जाएंगी कैसे आप? पैदल? कोई नहीं होगा ना तो सब चीजें होंगी। गहरी वो बात। फारिग पड़ी होंगी। फारिग? आप खुद ट्रेन चला के यूं करके ट्रेन से जरूर जाना है। कैसे जाएंगे आप? कैसे जाएंगे? तो टेक्निकल मसला है। ताजमहल आप मुझे अपनी लॉजिस्टिक्स बताएं। जी। कैसे जाएंगी आप ताजमहल? मैं ख्यालों में। मैडम कोई सवाल है? जी, मेरा दिल भाई से सवाल है कि आपने फैज़ फेस्टिवल शुरू किया, उसके साथ आपने जावेद अख्तर को बुलाया इंडिया से, लेकिन हमने तो उनको बहुत इज्जत दी, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर बहुत बैड वर्ड्स यूज़ किए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेजबान थे आप, प्यार से रखा हूँ। बुशरा साहिबा, दो बातें। एक तो ये कि गलती इंसान से ही होती है, हमसे भी हो गई। दूसरी एक और बात, और वो बात ये कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का दिल लोगों ने देख लिया और हिंदुस्तान, उसका दिल भी लोगों ने देख लिया। तो मुल्क कौन सा बड़ा है उसका ताल्लुक मुल्क के साइज से नहीं होता, लोगों के दिलों के साइज से होता है। तो दिल तो बड़ा होना चाहिए ना। तो फैज साहब का एक मिसरा है कि जो आए आए कि हम दिल कुशादा रखते हैं, तो हम दिल तंग नहीं करते अपना, हम दिल बड़ा रखते हैं। थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगा मैडम। अनिल भाई, फैज़ फेस्टिवल को होते होते 10 साल होने वाले हैं, जियाई पूरी हो, कुछ स्पेशल कर रहे हैं इस बार? इस बार स्पेशल कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं ताकि थोड़ा सा मयार कम हो। नो, आई एम किडिंग। तो वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि जब फैज साहब का इंतकाल हुआ 1984 में, तो उसके अगले ही साल हमने ये शुरू कर दिया। आप पैदा हुए थे? वो सही मौके पे फौत हो गए फिर। वो अच्छी है। अच्छा, हाँ, आपके साथ से उनकी भी टाइमिंग अच्छी है। तो वो उस वक्त कहलाता था फैज अमन मेला। तो उस वक्त तो कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर हमने उसको 10 साल हुए, उसको ज़रा सा ऑर्गेनाइज और तरीके से कर दिया। तो ये 10वां है, लेकिन हम हर साल कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे दोस्त मिलें, अदबी हों, फनकार हों, आम लोग हों, असातिज़ा हों, नौजवान हों, वो शामिल हों उसके बीच में आके। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा। एक जुमला सुन लें इसके ऊपर। और वैसे तो जो बहुत सारा क्रेडिट है और पैसे हैं वो ऐसे लोग ले जाते हैं अच्छे अच्छे जुमलों के, लेकिन जो पाकिस्तान के आम लोग हैं ना, इनके पास भी ऐसे ऐसे खूबसूरत जुमले होते हैं जो हम तक पहुँचते नहीं हैं। तो एक जुमला सुने। पिछले साल हैदराबाद से दूर से कहीं से एक उस्तानी आई अपने बच्चों को लेके कि हमने इसमें शामिल होना है। मैं तो जानता ही नहीं था उनको, तो मेरे पास से गुजरी, बहुत लोग थे, कहने लगी मुझे 1 मिनट दें। कहने लगी आपको मालूम है कि फैज़ साहब को शौक़ था कि वो क्रिकेटर बने? मैंने कहा बिल्कुल शौक़ था, और बड़ा उनको दुख रहा कि मैं क्रिकेट नहीं सीख सका। कहने लगी काश फैज़ साहब जिंदा होते तो वो देखते कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके, लेकिन ये सेंचुरी उनकी है। क्या बड़ी बात कर दी, बहुत अच्छी बात, बहुत जुमला दे गई। ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है वहाँ पे, और पाकिस्तानियों पे, अपनी कौम के ऊपर कभी कभी जब हम डगमगाते हैं ना कि यार क्या लोग हैं, ईमान पुख्ता होता है अच्छे लोगों से मिलके, हमारा ये होता है। मैडम आपसे भी मिलके ईमान पुख्ता हुआ। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अली रज़ा। अली, क्या करते हैं आप? मैं रियाजी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। मैं रियाजी पढ़ाते हैं आप? जी जी। वेरी नाइस। ये बताइए कि अगर आप उठे, अकेले हैं अब आप दुनिया में, क्या करेंगे? जंगल में निकल जाऊंगा, बंदरों के साथ क्रिकेट खेल लूँगा और हाथियों के साथ नहाऊंगा उन तालाब में। वो पानी हाथी उस दिन नहीं नहाना चाहे तो आप क्या करेंगे? उनको मजबूर करूँगा।
जितनी देर में एक हाथी नहाएगा आप तो 10 दफा नहा लेंगे। अदील भाई जितनी देर में एक हाथी मजबूर होगा उतनी देर में 10 बार नहा लेंगे। हाथी को मजबूर करने की बड़ी एक गहरी बात की आपने, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ सवाल है आपके पास? जितने लंबे आप हैं गहराई में जा भी नहीं सकते। हाँ ये बात है। सवाल मेरा अदील भाई से है कि अदील भाई, हमने आपको जब देखा तो आप एक कॉमिक स्टार के तौर पे सामने आए, कोई ड्रामा श्रामा हो गया 3/3 में, तो अचानक से जब आप मेरे सामने आए हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने आपको देखा तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आ गए या फिर एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे आ गए। तो ये एक कॉमिक स्टार से संजीदगी की तरफ जो सफ़र आपने तय किया, ये कैसा सफ़र रहा, और एज ए एजुकेशनिस्ट मुझे इससे जो सबक मिल सकता है वो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वो ज़माना वो था कि जब अल्हम्दुलिल्लाह सिफारिश बहुत चलती थी, अब टैलेंट आ गया इस फील्ड में, इसलिए ये फील्ड छोड़ दी हम जैसों ने। एजुकेशन में अभी टैलेंट की कमी है, वहाँ पे कुछ चल सकती है सिफारिश हमारी। तो सोचा कि यार ज़िंदगी में हर वक्त कुछ देर के बाद अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए। एक ही तरह की चीज़, वो भी अच्छा है, वो भी ये बंदा लगा रहे, वो भी अच्छा है। मुझे उस चीज़ से बेजारी सी महसूस होती है कुछ देर के बाद। दिल चाहता है कि कोई और राज ऐसा ज़िंदगी का हो जो खोला जाए, तलाश किया जाए। तो ये तलाश जो है ना, वो पहले ह्यूमर की थी, वो ह्यूमर तलाश किया, वो मिला ही नहीं। तो अब इस तरफ आगे कुछ और सोचो यार, कुछ देखो, अक्ल फ़हम की कोई बात सोचो कि जो मालूम ना हो, जो पर्दे के पीछे है, वो तलाश करो। उस सफ़र का लुत्फ़ बहुत है, ये तलाश कर रहे हैं। बहुत अगला कौन है बताओ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जुल्फ़कार सचल। जुल्फ़कार, आप क्या करते हैं? अभी भाई लॉ कर रहा हूँ मैं। लॉ कर रहे हैं आप? जी सर। लॉ तो फॉलो किया जाता है, तोड़ा जाता है, करते कैसे हैं लॉ को? तोड़ के तो तोड़ के कर रहे हैं, वेरी नाइस। तोड़ के आप लॉ पढ़ लें, ऐसा ही है। ये बताइए कि सुबह उठें कोई भी ना हो। ताबिश भाई क्या ही पूछ लिया आपने, पिछले चंद सालों से मैं अकेला ही चल रहा हूँ। तो फिर तो काफ़ी दूर पहुंच गए होंगे अब तक यार। अदील भाई ये गलत रोड पे जा रहे हैं। लॉ कर रहे हैं ना, लॉ कर। आप एक काम करें, उर्दू में ना लॉ को ला कहते हैं ना, तो पाकिस्तान में ला चलता है कि ये ला वो ला, जो कुछ है लेके आ, वो करें। देखिए सब मौजूद है, फिर भी कुछ खाली सा है। फराज साहब का शेर था कि दुख फसाना नहीं कि तुझसे कहें, दिल भी माना नहीं कि तुझसे कहें, आज तक अपनी बेकली का सबब खुद भी जाना नहीं कि तुझसे कहें। वाह वाह भाई, अच्छा जवाब दिया तुमने। ताबिश भाई, आज मैं यहाँ हूँ, वहाँ आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चल के आ जाना पड़ेगा। उसके बाद इनको खींचना पड़ेगा, इनको धक्का देना पड़ेगा, और फिर अरे क्या इंशाल्लाह भाई करते रहना पड़ेगा। आ जाओगे आप। अदील भाई के भी हाथ है, इनसे ही मिलाई। इस पे एक छोटा सा किस्सा सुन लें, वहीं जाके सुन ले, वहां पे भी आवाज आएगी। एक बहुत अच्छे शायर, उनका इंतकाल हो गया हाल ही में, राहत इंदौरी साहब। अरे वाह वाह, बहुत मजे के शायर। वाह। वो कोयटा में एक मुशायरा कर रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। तो ऐसे एक नौजवान था, आपको नहीं कह रहा, कोई एक नौजवान था, वो मुशायरा कुछ पढ़ रहे थे, तो नौजवान ने वहाँ से कोई बात की, और वो बार बार मुखिल हो रहा था। तो इन्होंने 2-1 दफ़ा देखा कि शायद वो लिहाज करे, लेकिन वो लिहाज नहीं कर रहा था। तो इन्होंने उस नौजवान से कहा कि देखो मियाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 मिनट में वहाँ आ सकता हूँ, लेकिन तुमने अगर यहाँ आना है तो तुम्हें 40 साल लग जाएंगे, तो यहाँ आते आते बहुत वक्त लग जाएगा। वो जो सफ़र है उस पर चलना शुरू करें तो फिर यहाँ पहुँच सकते हैं। अदील भाई, मुशायरों की एक बात की आपने, राहत इंदौरी की बात की, फैज़ साहब की बात हुई, फराज का शेर सुनाया गया। शायरी अभी भी बहुत हो रही है, और अब तो मुशायरों में पहले से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं और खड़े होकर ताद दे रहे होते हैं। पहले हम बचपन में हमारे ताया भी शायर थे, तो हमें अमीरुल इस्लाम हाशमी उनका नाम था, तो हम जाते थे मुशायरों में, और हमारे अब्बा हमसे कान में कहते थे कि जाओ भाईजान को बोलो ये वाला शेर नहीं, ये वाला पढ़ें अपने कलाम से। तो हम उनके कान में जाके स्टेज के नीचे, भाई ये मत पढ़ें, ये पढ़ें। तो उस वक्त दाद ऐसे नहीं दी जाती थी कि नारेबाजी हो रही है। अब मुशायरों में लोग तो बहुत आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, शायर भी बड़े नौजवान। शायरी का स्टैंडर्ड कहाँ मेंटेन हुआ है, ऊपर गया है, नीचे गया है?
मेरे ख्याल में ये जुल्म किया आपने सवाल मुझसे पूछ के, वो इसलिए कि जो स्टैंडर्ड होता है ना वो कोई एक चीज़ नहीं होती। ठीक। तो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ज़हीन है कि नहीं, पाकिस्तान अच्छा मुल्क है कि नहीं, बहुत सही बात। तो एक चीज़ में ऐसी कोई मोटी सी ऐनक से हर चीज़ को नहीं देखना चाहिए। उसकी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं बहुत सारी, तो लेयर्स को देखना चाहिए। कोई शख्स पूरा अच्छा नहीं है, पूरा बुरा भी नहीं है। तो जो आज की शायरी है, तो जो मशहूर शायरी है आजकल की, वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक शायरी वो है जो मकबूल शायरी है, वो आम लोगों तक नहीं पहुंचती, वो महदूद रहती है, अच्छी महफिलों तक रहती है, उसको सुने। और वो ऐसे शायर हैं जो गुमनाम हैं, वो गैर मारूफ हैं, छोटे शहरों के हैं और बाकमाल शायरी वो करते हैं। और हिंदुस्तान में बहुत चर्चा है पाकिस्तान की शायरी का, वो तो अब मौका ऐसा नहीं है, वरना यहाँ से बहुत शायरों को वहाँ मदऊ करते हैं कि उनकी शायरी ऐसी नहीं है। हाँ, कुछ शायरी जो आपने इशारा किया कि नौजवान खड़े होकर सीटियाँ, वो और तरह का है सिलसिला, वो शायरी को ज़ेब नहीं देती वो चीज़। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ अच्छा है वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी होती, लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत शेर कहे जा रहे हैं। एक दो नाम अगर आप ले देंगे जिनको सुना जाए और ये लड़के, ये भी कंपैरिजन हो जाए कि भाई पॉपुलर शायरी और मकबूल शायरी में फ़र्क क्या है। उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा जिनका नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन वो बताएं जिनको हमें सुनना चाहिए। और आज की मेरे ख्याल में शुरू तो हमारे बहुत प्यारे मोहतरम अब्बास ताबिश को ज़रूर पढ़ें और सुने, हर जगह होते हैं। इफ्तिखार साहब को तो ज़रूर ही सुने। आज की कहानी ज़हरा तो पुराने दौर के शोरा हैं ये तो सारे। उनमें से चूंकि बहुत सौ से मेरी दोस्ती है, तो अगर मैंने किसी एक दो का नाम लिया तो 3-4 मेरे गिरबान पकड़ लेंगे। लेकिन मैं अब जो आपने मुझे इससे आइडिया दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि जिस महफिल में जाऊं वहां पे बहुत सारी चीज़ें नए शायरों की सुनाया करूं। आज नहीं सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा। लेकिन एक एक जुमला और इस पर सुन लीजिए, वो बहुत अहम है नौजवानों के लिए। और वो ये है कि जो कदीम यूनानी लोग थे ना, वो बड़े ज़हीन लोग थे, फ़लसफ़ा और रियाजी और बड़ी ज़बरदस्त उनके ब्रेन से, एरिस्टोटल। और वो एक बात सोचा करते थे और वो कहते थे कि उन्होंने अपने बहुत सारे देवता बनाए हुए थे, आपने पढ़े होंगे, ज़्यूस है और पोसाइडन है और ये। तो वो कदीम यूनानी ये कहा करते थे कि जब जो खुदावंद हैं उनके बहुत सारे, वो जब किसी से खुश होते हैं तो 3 तोहफे उसको अता करते हैं किसी शख्स को। तो तीसरा तोहफा है वो खूबसूरती का है और हुस्न का है। तो दूसरा तोहफा अता होता है किसी को, वो बहादुरी का या शुजाअत दलेरी का होता है। और जो पहला तोहफा अता होता है किसी को, वो शायरी का है। तो ये अता होती है, तो जिसको ये अता हो जाए वो, उसके पास कोई ऐसे गुर होते हैं जो आम लोगों के पास नहीं होते। तो शायरी ज़रूर पढ़ा करें। आखिरी जुमला, दुनिया के 225 मुल्क हैं, शायद 200 मुल्क होंगे, 206 मुल्क हैं। बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हुए, वगैरह वगैरह। एक ही मुल्क ऐसा है कि जिसको आज़ाद कराने का ख्वाब जो था वो किसी जर्नैल ने नहीं देखा था, ना किसी सियासतदान ने, वो शायर ने देखा था। ये कोई मामूली बात नहीं है। सही बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मुबश्शिर हबीब। क्या करते हैं मुबश्शिर भाई? मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ अमेज़ोन पे। ऑनलाइन वर्किंग करते हैं आप अमेज़ोन पे? वेरी नाइस। कुछ सवाल है आपके पास मुबश्शिर भाई? मेरा सवाल भी है, एक मशवरा भी है, आप लोग अब एडवाइस कर दें मुझे। थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अक्सर लेडीज़ या लड़कियों को डर होता है उनके हस्बैंड दूसरी शादी ना कर लें, लेकिन मेरे साथ ये थोड़ा उल्टा है। मेरी मिसेज मुझे फोर्स कर रही है पिछले 2 माह से कि आप दूसरी शादी कर लें उनकी एक फ्रेंड के साथ। तो 2 माह हो गए हैं, ये सीन हमारे घर क्रिएट हो रहा है, हमारी आपस में नाराज़गी भी चल रही है। मैं नहीं करना चाह रहा, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और मैंने कभी इस तरह नहीं होते देखा। इसकी एक रीज़न और भी है कि मेरे 2 दोस्त हैं, उनकी एक भी नहीं हुई, तो मैं 2 लेके कैसे घूमूंगा। तो मैंने उसे कहा था कि अगर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो पहले मेरे दोस्तों की शादी करवा दें, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। तो इसमें अब आप मुझे राय दें कि इसमें मैं क्या करूं। आदिल भाई, ये इंतहाई पढ़ा लिखा सवाल है, आप ही दें जवाब इसका। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने तो कभी मेरा कौन है वो? देखिए, मेरा भी आपसे एक सवाल है। इस सवाल के जवाब में, ऐसी बीवी कहाँ से मिली आपको? पहले तो ये बताओ। सर पूरे 2 माह हो गए हैं, डेली ये डिस्कस होती है घर में, मैं अभी तक इस पे एग्री नहीं हो रहा। बड़े पत्थर दिल आदमी है, मान ले, बेगम की बात तो माननी चाहिए यार। मेरे दोस्तों की एक भी नहीं हुई, वो फिर मैं कहाँ जाऊँगा दोस्तों के बगैर? दोस्तों के बगैर आप दूसरी बेगम के पास जाएंगे? तो भाई ये कैसे हो सकता? आदिल भाई कौन है, कौन है ये खवातीन? और अगर 2 बेगमों के बाद भी आप दोस्तों के पास ही जा रहे हैं तो मसला फिर आप में है। बात तो ठीक है,
लॉजिकल आंसर दे दिया आपने। क्या नाम था इनका? मुबश्शिर। मुबश्शिर भाई, ये था टोटल आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। एक अजीब जेलसी सी हो रही है। बैठे ना, आप आपसे बैठा तो जा नहीं रहा, दूसरी शादी क्या करेंगे आप? बैठ जाए आप, हिलेंगे नहीं आप यहाँ से। तो ख़वातीन हज़रात, इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई वाह, ये तो तुम पे बाबा पे गया, बाप पे गया। ठीक, ये पहला जुमला है। अब आपने कहा है। हाँ। अब मैंने कहना है। हाँ। फिटे मुंह तो नहीं कहा होगा किसी ने? हो सकता है कहा हो सकता है कहा हो सकता है। फिटे मुंह कह दिया, फिटे मुंह। ठीक ठीक। ओके, जुमला है, लफ्ज नहीं है। पूरा जुमला है ये, और में सब कुछ है। अच्छा भाई, अगर आप लड़का जाए और लड़की से कोई बात करे, कितनी अच्छी लग रही है लड़की, कहते ओ, इसमें लाइफ बन गई। ओके, लाइफ बन गई। ओके ओके। वेलकम बैक टू अस्ताब अलहै। मेरे साथ मौजूद हैं अदील हाशमी। अदील भाई लाहौर में ही रहे, लाहौर में ही बड़े, लाहौर में ही रह रहे हैं। लाहौर क्यों नहीं छोड़ा कभी आपने? मैंने छोड़ दिया, उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसकी वजह ये है कि लोग समझते हैं कि लाहौर एक शहर है, लेकिन जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि लाहौर शहर नहीं है, लाहौर एक जादू का नाम है। वाह। और ये जादू चल जाए तो इससे बचना मुश्किल। सही बात। मैंने कराची का भी रुख किया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं मुल्क बदर भी हुआ, मैंने मुल्क छोड़ दिया। और जब मैं गया पढ़ने के लिए तो सबको यहाँ खुदा हाफिज कह के 1 वे टिकट लिया। अम्मा ने कहा भाई रिटर्न ले लो, शायद मूड बन जाए, 1 वे महंगा होता है। मैंने कहा भाई जब वापस ही नहीं आना क्यों लूँ, तो क्यों लूँ ज़ाहिर। तो वहाँ चला गया और बाहर रहा 1-2 साल। और फिर एक शाम को, मैं सर्दियों की एक शाम थी, अकेले बैठा हुआ था और एक दोस्त का फ़ोन आया लाहौर से। तो लाहौर के जो दोस्त हैं औरों की तरह, वो सलाम नहीं करते, वो गाली निकाल के शुरू करते हैं गुफ्तगू। तो उसने भी गाली निकाली और उसने मुझे एक ऐसा लतीफ़ा सुनाया जो मैं यहाँ नहीं सुना सकता। मैं समझ सकता हूँ, जब स्टार्ट ही इस तरह हुआ है कॉल का, तो लतीफ़ा साहब कैसे हो सकता? मैं बहुत ज़ोर से हंसा और मुझे ख्याल आया कि मैं 1.5 साल से अमेरिका में हूँ और मैं इतनी ज़ोर से 1.5 साल में नहीं हंसा। मैं तो अपनी हंसी लाहौर छोड़ आया हूँ। वाह। अब हंसी छोड़ के कोई किसी मुल्क में, किसी शहर में कैसे रह सकता है? इसलिए लाहौर से निकलना मेरे लिए बहुत आना क्या जरूरी था? कॉल कर लेते रोज दोस्त को, वहीं से बात करते रहते। ये तो ख्याल ही नहीं आया उस वक्त यार। जूम लगा लेते आप। उस वक्त तो जूम इजाद ही नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, आप बस फोन करके बोले हाँ भाई हंसाओ, टिकट बच जाता है यार। अदील भाई यार ये बर्बाद दिया आपने यार। ये अगली बार आप मशवरा कर लीजिए। अदील भाई, इससे मुझे याद आया कि हमारे सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट फटाफट होगा ये कि एक वर्बल टास्क आएगा यहाँ पर, मेरा और आपका मुकाबला होगा, जो अटक गया वो बाहर। ठीक है। दिखाओ भाई, पहला टास्क क्या है फटाफट का? नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, उर्दू, मार्केटिंग। उर्दू भी कुछ नहीं होता। उर्दू, इस्लामियात, इस्लामियात कह दिया आप। सोशियोलॉजी, पाक स्टडीज। भाई सच्चे सब्जेक्ट्स में आऊंगा। ये बातें नहीं करेंगे। अलजेब्रा, फिल्म मेकिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स में फ्रेंच ले ले। कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, सिविक, फाइनेंशियल मॉडलिंग, टोबा टेक सिंह, हिस्ट्री ऑफ टोबा टेक सिंह। हिस्ट्री ऑफ टोबा टेक सिंह कौन सी होती है? बनाया है सब्जेक्ट हिस्ट्री। सही है, हिस्ट्री सही है। सिग्नल कंट्रोल्स, ये क्या बना? इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर सादा। ओके। बायोकेमिस्ट्री, मैकाट्रॉनिक्स। ये खुद इजाद कर रहा है जी नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके। फिजियोलॉजी होती है, मैंने खुद देखी होते हुए। इसको मैं ले लूंगा। बॉटनी, सर्जरी को क्लास नहीं होती। मैं चैलेंज नहीं करूंगा। सालसा, डांस क्लास होती है। नहीं, सब्जेक्ट क्लास नहीं, सब्जेक्ट। अच्छा चलो, डांस सब्जेक्ट है, ऐसा टीचर यूं पढ़ाते हैं। ठीक है। क्लास स्टैंड अप। ओके। रेनेसांस एंड द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। स्पोर्ट्स पीरियड। नहीं, ये हार गए। वैसे तालीम करनी पड़ेगी। मैं हार गया। मैं इसमें तो मुझे हार जाना चाहिए।
अगला कोई ऐसा लगाओ जिसमें मैं जीत सकूं बेटा, कोई दुनियावी चीज लगाओ। अभी और है कुछ? होगा ना, एक जीत गया तो क्या मैं आपको छोड़ दूंगा जीता हुआ? ओके लगाओ, शायर होंगे ना। आओ जी, बिस्मिल्लाह। मैं आपको सबसे पहले दूंगा हकीम नासिर, फैज साहब, फराज साहब, अल्लामा साहब, राहत इंदौरी, मीर मुनव्वर राना, औरंगजेब, गालिब। औरंगजेब गालिब कौन है? नहीं, असदुल्लाह खान गालिब। मार्शल औरंगजेब गालिब। ठीक। गालिब। फिर आप ले लें जोश मलियाबादी। नहीं, आप रखें हफीज जलंधरी। फिर मैं आपको जमीर जाफरी दे देता हूँ। परवीन शाकिर। फिर मैं आपको वसीम बरेलवी दे रहा हूँ। इफ्तिखार आरिफ। अली जरियून दे रहा हूँ मैं आपको। यार आप भी रखो। ज़हरा निगाह। ज़हरा निगाह हो गई तो फिर मैं आपको तहजीब आफी दे देता हूँ। ये सब अच्छा। आप बोलो, कुछ बोलना नहीं आप। सरमत सहबाई। सरमत सहबाई है, शकील बरायूनी, रहमान फारिस शायर है, अमीरुल इस्लाम हाशमी। घर पे बात घर पे आ गई बात। अपना शकील जाजिब अच्छे। तो फिर मैं आपको दे देता हूँ वो शेख नासे, ज़ौक, जोश हो चुके जी। अल्लामा इकबाल दे दिया जी, मैं अल्लामा साहब दे चुका, मुद्दत हुई यार। नहीं। अरे अल्लामा साहब तीसरा था, हो गए अल्लामा साहब। अल्लामा साहब इतने बड़े शायर है, 2-3 बार लो आप। मैं आपको दे रहा हूँ हाँ। वो बने शाह का मसाइब कौन से वाले, अमीर खुसरो दे दिए। चलो वो भी शायर। ये बने शाह का मसाइब अमीर खुसरो का है। अच्छा, तो आपने तो औरंगजेब आलम वो कहता। मैं वो सिराज औरंगाबादी मैंने कहना था, अब कह रहा हूँ मैं। सिराज औरंगाबादी कह दिया तो मैंने आपको वो बादशाह कह दिया मुगल, जो आखिर में सिर्फ यही काम कर रहे थे। तो क्या नाम था उनका? बहादुर शाह जफर। हाँ, तो अपना मीर दर्द, ज़ौक हो गए। जी, ज़ौक भी हो गई। अब सुनते नहीं क्या ज्यादा? नहीं, मैंने सुनता। ये कान दो इसलिए कि सुना दुगना करे, बोला कम करे। खुमार बाबा बंकवी। क्या खुमार? क्या बाबा बंकवी? ये नाम नहीं है उनका, ये गलत है। सूफी तबस्सुम ले ले। हाँ, तो सूफी तबस्सुम ले ले। ठीक है, खुमार बारह बंकवी, ये मैंने कर दिया। बारह बंद की शायरी करते थे ना। दे दिया ना खुमार बारह बंकवी। अच्छा, आपने चीटिंग कर ली। और चीटिंग की क्या बात है इसमें? खत्म क्यों नहीं हो रहे शायद? मैं आपको दे रहा हूँ मीर तकीवी। बहुत हो चुके मीर साहब, मुद्दत हो गई यार। रुक जाओ, मुझे खुद सोचने दो। मुझे शायर आते हैं। मौलाना हसरत मोहाली। हाँ, अरे भाई मोहानी है, मोहानी सब ये गलत करे जा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन हाली। हाँ, मैं हाली और मोहाली में मिक्स। अच्छा, अल्ताफ हुसैन हाली आपने कर दिया। अल्ताफ हुसैन, हाँ, अल्ताफ हुसैन ना कहा। हाँ, हाली। भाई भी शेर कहते थे कभी कभी। मैं तो इसमें कुछ शुबा ही नहीं है मुझे। फिर वो दे रहा हूँ मैं। दे दें। मैं हार गया। वेल डन। अपनी इज्जत रखने के लिए एक शायर का नाम लेना चाहता हूँ। ले लें। थोड़े में ले लें यार। अच्छा, मैं अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ ग्रेस रह गया, आखिरी है, मैं इसमें भी ट्राई मारना चाहता हूँ। करें। ना पढ़े लिखे गेस्ट मत बुलाएगा। लगाओ। पहली बार बच्चा देखने पर कहे जाने वाले जुमले। हाँ, ये होता ना। हाँ, ये होता ना। पहली बार बच्चा देखने के बाद, अरे भाई वाह, ये तो तुम पे बाबा पे गया, बाप पे गया। ठीक, ये पहला जुमला है ना। अब आपने कहा है। हाँ, अब मैंने कहना है। हाँ, फिटे मुंह तो नहीं कहा होगा किसी ने? हो सकता है कहा हो सकता है, हो सकता है। फिटे मुंह कह दिया। फिटे मुंह। ठीक। ओके, जुमला है, लफ्ज नहीं है। पूरा जुमला है ये। में सब कुछ है। अच्छा भाई, अगर आप लड़का जाए और लड़की से कोई बात करे, कितनी अच्छी लग रही है, लड़की कहते ओ, इसमें लाइफ बन गई। ओके, लाइफ बन गई। ओके। नो प्लीज। हमारा बच्चा लाओ ना, मतलब मुमकिन है वो ना मिठाई की दुकान नहीं पहचान पाया हो कि वो समझे कि किसी और का है। माशाल्लाह बड़ा बच्चा हुआ है। होता ना साइज में 11 पाउंड का बच्चा हो गया तो क्या कहेगा कोई? हो भी गया। अरे मतलब हो सकता भाई जल्दी चले गए हो, पेट में दर्द समझ के समझा कि वो हो भी गया। आप अभी बाहर सिगरेट पीने गए थे, बाहर आए तो बच्चा है। मैं कहता था लड़का होगा। कुछ खाने को है? ये इस तरह के होते हैं, रिस्पॉन्सिबल बाप होती है। वो कह रहा हो कि मुझे भूख लगी। हाँ, कि बच्चा हाथ में और कह रहे हाँ ये ठीक है। इसकी टांगे तो फुप्पा पे गई है। पर्टिकुलर है ना। हाँ ठीक है, हर चीज बांटी। कितने का हुआ है? अच्छा सवाल है, वैलिड सवाल है, क्योंकि बिल आना है। कितने का हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। पाउंड भी हो सकते हैं और खर्चा भी तो बहुत। ये भी हो सकता है। नॉर्मल हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट। ये भी अच्छा सवाल है।
कोई हिंट दे दो यार, मतलब बहुत हो चुकी थी पढ़ी लिखी बातें, इसमें तो मुझे जीतना ही था। जीत रहे थे। और चूंकि मेरा बच्चे हुए बहुत अरसा हो गया है, तो इसलिए सवाल आपने पूछा प्रैक्टिस नहीं रही। कितने का हुआ? तारीखी सवाल बहुत अच्छा। आदिल भाई, 2-1 लड़के अभी ऑडियंस से बाकी हैं, उनको निपटाएंगे जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह। कौन है भाई अजमल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? हमजा। हमजा, क्या करते हैं आप? सर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। वेरी नाइस भाई, आप बड़े ग्राफिक आदमी लग रहे हैं मुझे। ये बताइए कि अगर आप सुबह उठें और आप दुनिया में तन्हा हो, जी सर, तो आप क्या करेंगे भाई? सर सबसे पहले तो मैं बुरश करूँगा सर। सही है, बिल्कुल सही बात है। ये दांतों में ही करेंगे ना? जी दांतों में ही करेंगे सर। बालों में भी कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे थे। तो आप ब्रश करके क्या करेंगे फिर? सर ब्रश मुंह तैयार कर लिया आपने? मुंह तैयार कर लिया। किसके लिए? अपना। अपने लिए क्या? आप कुछ करने को नहीं आपके पास? सर बस एक चीज़ करना चाहूँगा, हैदराबाद से शक्कर का मोटरवे बनवाऊँगा। वो बस यही चाहता हूँ सर मैं। अकेले? रोड बन जाए सर। चलो ठीक है, चलो कम से कम उस वक्त तो बनी जाएगी जब कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये बताइए, कोई सवाल है आपके पास? जी सर, एक सवाल है मेरे पास। करो ना। सर से मेरा एक सवाल है। सर जैसे आप पहले बहुत अच्छे कमर्शियल कराया करते थे सर, अब अगर आपको मौका मिले सर ताबिश सर के साथ कमर्शियल करने का, तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट होगी जिस पे आप कमर्शियल करना चाहेंगे सर? अच्छा सवाल है। मुझ पे क्या प्रोडक्ट सूट करेगी अदिल भाई? मेरे ख्याल में विग सूट करेगी आपके ऊपर। विग बेचूं? विग? हाँ, बेचने को तो कुछ भी बेच सकते हैं, बेचने में क्या है। चले, आप डायरेक्टर हैं, मेरा ऐड क्या बने? मैं विग वाला है, मतलब मैं बालों वाली विग ना। और कौन सी विग होती है यार? नहीं, मैं समझा कोई वो नहीं, विग समझा मैं। विग ठीक है, विग। हाँ, मेरे ख्याल में मैं विग बेच रहा हूँ। हाँ, विग बेच सकते हैं। मैं तो बाल है, मैं क्या नहीं, वैसे डार्क ग्लासेस भी अच्छी लगेंगी ताबिश के ऊपर। फैंसी डार्क ग्लासेस, बड़ी महंगी सी, या दूर की जो नजर की होती हैं, गंदी नजर की जो नजरें गंदी नहीं होती, मैली होती है। जरा बारीक फर्क है ये। मेरी आपकी गंदी है। मेरी हाँ, गंदी, हाँ, मेरी मैं वैसे आमतौर से मर्दों की मैली होती है। मेरी इतनी मैली हो चुकी है कि अब उन्हें लोग गंदा कहने लगे। गंदी होती है। मैं आदिल भाई मैं कर लूंगा। आपको लगता है मेरे पे काले चश्मे सूट करते? हाँ, काले चश्मे आप पे सूट करेंगे, ये काला चश्मा, और फिर आपने स्टेप भी करना है वो वाला। मछली हूँ मैं? हाँ, यूं करता हुआ जाऊंगा मैं। आई थिंक ऐनक का कमर्शियल, घड़ी का भी वैसे है, स्टाइल तो है ताबिश में, तो अगर घड़ी यूं रखी हो ना ऐसे करके जरा, एक कोई महंगी सी। अच्छा आदिल भाई, ये सब छोड़ें आप, ये पढ़ा तो रहे हैं आप, ठीक है, जाहिर बात है, एक और कमर्शियल काम करते रहे हैं आप, कमर्शियल में पैसे भी बहुत होते हैं, अब आप बिल्कुल ही नहीं करते, क्यों? एक ऐसा मौका आता है कि फिर जो पैसा है ना, उसकी चमक बहुत मांद पड़ जाती है, वो मैला लगता है वो, और फिर तलाश कुछ और हो जाती है कि कुछ और पता लगे। वो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। गालिब का एक शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो चाहिए। यानी कि आप मैस्लोज हायरार्की में ट्रांसेंडेंस के लेवल पे आ चुके हैं। उसके भी ऊपर तोड़ चुके हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नोक के ऊपर बैठ के गिरने को हैं बस। अब हाँ, मैस्लो से कह रहे कुछ और बना इसके ऊपर, या बस यहाँ तक ही था बस। अब आप बांट रहे हैं लोगों में, इल्म बांट रहे हैं, ट्रांसेंडेंस पर हैं आप, कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ है, हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जहालत की रोशनी फैला चुकी है हमारी तालीमी निज़ाम, वहाँ पे इल्म का अंधेरा भी हम फैला दें जितना हो सकता है। बहुत अकील भाई, ऐसा है कि एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, और आखिरी सेगमेंट हमारा रह गया जिसमें आपकी आंखें बंद करनी है। अल्लाह, हमेशा के लिए बंद करेंगे या हमेशा के लिए आंखें बंद करेंगे? नहीं, कुछ देर के लिए, लेकिन लगेगा ये हमेशा के लिए होगी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त पे छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बना के नहीं जाएगा। कोई वजह है कि ये नज़म ऐसी है दुनिया भर में, और उसकी वजह ये है कि ये सूरह रहमान की जो आयतें हैं, फैज़ साहब को वहाँ से ये बातें आई थीं, और इसका जो उन्वान है नाज़म का, वो भी हम देखेंगे नहीं है, वो सूरह रहमान की आयत है, वयब का वजह रब्बे का, ये है। इसलिए ये ऐसा दिल में उतरती आके कि बस फिर रोंगटे मेरे अभी खड़े हो गए सिर्फ इसका सोच। वेलकम बैक टू अस्का बनाए। आई हैव विद मी द ग्रेट अदील हाशमी। अदील भाई, ये बताइए कि आप माशाल्लाह से एक इंतहाई अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर तब भी आपकी बचपन की जब कहानियां सुनी तो आपने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। साइकिल चोरी की आपने यार? नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल ये इल्ज़ाम और तोहमत है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मोटरसाइकिल चोरी की थी।
ठीक है, फिर ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप पे इल्जाम लगाया। झूठा इल्जाम, झूठा इल्जाम। ये पाकिस्तान की रवायत शुरू हो गई है, मीडिया के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा दो। आपने जो मोटरसाइकिल चोरी की, अल्लाह आपको इसकी जजा दे, तो ये एक पुख्ता उम्र, आप सने बलोगत को क्रॉस कर चुके थे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मुश्किल 16 साल उम्र थी, आईडी कार्ड नहीं बना था, इसलिए बलूगत बहुत दूर थी। वो आईडी कार्ड से थोड़ी वाले हो रहा है बंदा। उसके बाद भी दूर रही है बलूगत, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसको दूर रखा है, बलूगत को दूर रखा। तो वो हुआ ये कि उस जमाने में, अब तो ए लेवल्स ओ लेवल्स का ही ड्रामा शुरू हो गया ना, उस जमाने में मैट्रिक हुआ करता था, और मैट्रिक के बाद 6 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी, क्योंकि पेपर चेक होते थे। अब उसमें क्या करें, ना कोई इंटरनेट था, ना कुछ था, ना कोर्सेज थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उन दिनों में वो एक मसला ये था कि जो हमसाई थी वो चली गई कहीं पहाड़ों के ऊपर। अब क्या करें, बताइए। अब जो रहा साहब काम था वो भी नहीं रहा, वो शाख ही ना रही जिस पे आशी आना था। अब क्या करते, जाहिर है एक ही काम रह गया था कि चोरी करते, फिर और क्या करते, ऑप्शन और कोई नहीं, ऑप्शन। तो वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो पता नहीं क्यों शरारतन वो वीडियो गेम्स की दुकान के बाहर देखा, तो ये पुरानी सी एक ब्लैक रंग की मोटरसाइकिल थी। मैंने कहा ये तो सिक्के से भी घुल जाएगी। तो एक दोस्त को साथ लिया, और ये जो मेरे चेहरे के ऊपर फ़ख्र महसूस हो रहा है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल में शदीद नदामत है, और कांटे की तरह ज़मीन में ये बात चुभी है। वो साहब जिनकी मोटरसाइकिल वो थी, अगर वो उनको याद है तो मुझे बताएं, मैं वही मोटरसाइकिल तो वापस कर सकता हूँ। वही है अभी भी आप? हाँ नहीं, वो है नहीं। तो वो अच्छा, कितने की आगे बेची भी आपने, पूरा बताया आप, आपकी पूरी अगर आपने 1000 रुपए की बाइक आगे बेची है। वो देखें, किसी का एक ऐप छुपाओ, खुदा आपके 70 ऐप छुपाएगा। आपने 70 सीसी की बाइक बेच दी किसी की। मैं आप 1 सीसी का सवाल ना करूं आपसे। तो वो चोरी की, मुझे बहुत शर्मिंदगी, और मेरे वालिदैन को अब तक ये बात नहीं पता चलने लगी है। अल्लाह करे कि वो रील्स ना देखें, ये रील में ना लगाइएगा यार। और इस मेन वीडियो में लगा दी। 1000 रुपए की बेची, और ये वो ज़माना है जब सबसे बड़ा जो करेंसी नोट था पाकिस्तान का वो 100 रुपए था, उससे बड़ा था ही नहीं। 10 नोट मिले आपको। तो 1000 रुपए तो तसव्वुर नहीं हम कर सकते थे उस वक्त। 10 रुपए मेरी महीने की पॉकेट मनी थी, 10 रुपए। इतने पैसे आए, समझा कि ये तरीका है अमीर होने का। लेकिन फिर कुछ बाद में ख्याल आया कि यार वो जो बेचारा गरीब था, वो पता नहीं कोई स्टूडेंट था, कोई मजदूर था, कौन था। तो बहुत सालों के, इस बात को बहुत साल गुजर गए, लेकिन वो दिल में खटकती है चीज़। तो आप में से जो मोटर बाइक चोरी करने का इरादा रखते हैं, मत करें। ये मोटरसाइकिल नहीं, गाड़ी वाड़ी करें। मुझे बताइए किस साल की बात है ये? 1989 की। 89 की बात है। हाँ, उस वक्त तो आप 100 रुपए का नोट, 10 रुपए बड़ी चीज़ होती है। लोगों की तनख्वाहें 1000 रुपए नहीं होती थी भाई। तो खर्च कैसे, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, खर्च कैसे? यार ये मुझे याद नहीं है क्या किए, लेकिन शायद वीडियो गेम्स खेली होंगी। तो पूरी जिंदगी वीडियो गेम खेल सकते हैं। हाँ, कोई कोलाज पी लिए होंगे, क्योंकि उस वक्त कुछ खरीदने के लिए भी कुछ हुआ नहीं करता था। हाँ, कुछ भी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट की जगह भी नहीं। वो टेनिस की बॉल्स ले ली होंगी, क्योंकि वो टेप चढ़ा ली होगी उस वक्त, बैट ले ली होंगी, याद नहीं मुझे क्या है, लेकिन ये चीज़ याद रह गई। इसलिए अगर आप कभी ऐसी हरकत करें तो ये जरूर याद रखें कि पैसे खर्च कहाँ करने हैं। ये पहले से प्लान हो आपके पास, ये नहीं चोरी करके बैठे हुए हैं और पैसे जेब में कुछ करने को है नहीं। दैट्स वेरी बैड। शो के बाद कोई बंदा आ जाए और क्लेम कर दे कि भाई बाइक मेरी थी, अब आप कैसे वेरीफाई करेंगे आदिल भाई? मुझे उसकी शक्ल कच्ची पक्की सी याद है। ठीक, हाँ, वो बड़ा ही होगा, बड़ी उम्र का होगा। हाँ, बड़ी उम्र का वो होगा। तो नौजवान, या वो कोई ये कहे जी मेरे वाले साहब की चोरी हुई थी, तो अब क्या करें? वाले साहब तो उसको कैश दे देंगे, 1000 रुपए दे देंगे। हाँ, उससे कहेंगे कि यार एक काम कर, 500 तू पकड़, अभी 500 फिर देते हैं तुझे बाद, बाकी का पहिया दे दे। पहिया दे दे। आदिल भाई, एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि फैज इतने बड़े शायर थे कि उनकी नज़में इकबाल ने भी पढ़ी हैं, इकबाल बानो ने पढ़ी हैं। वो जो नज़म थी हम देखेंगे, गालबन हसना मनाया के बारे में थी कि भाई हम देखेंगे, जब वो बनेगा शो हम देखेंगे। तो उसकी एक स्टोरी है पूरी, वो फैज साहब ने लिखी, फिर वो स्मगल होकर यहाँ तक पहुँची। लोगों को, हम इस जनरेशन को शायद ना पता हो, प्लीज़ ज़रा अगर वो स्टोरी नरेट कर दें कि कैसी थी वो इतनी इनकलाबी नज़म जो आज। भाई वो 1979 में ईरान में जब इनकलाब आया था, इस्लामी इनकलाब, तो वो उसने बहुत मुतासिर किया फैज़ साहब को। तो फैज़ साहब जिला वतन थे, क्योंकि यहाँ पे इनके महबूब ज़ियाउल हक का दौर था उस वक्त, तो वो अलाउड नहीं थे पाकिस्तान। तो उन्होंने ये नज़म लिखी थी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अब तो वो तराना बन चुका है पूरी दुनिया का। इंडिया में कितना इंडिया में भाई, और वहाँ पे कानून पास हुआ इंडिया में हाल ही में कि ये गाया तो तुम्हें अंदर कर देंगे। तो उन्होंने एक स्टेट ने कानून पास किया। पहले पाकिस्तान में था, जिसने ये बनाया उसको अंदर कर दिया, अब जिसने गाया उसको अंदर कर। बार सूरत, तो फैज़ साहब ने कागज़ पे ये लिखा बस
क्योंकि वो सूफी आदमी थे, वो परवाह करते नहीं थे, और अपने एक दोस्त को दिया। वो दोस्त भी बहुत काबिल आदमी थे, उनको दिया कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो, इसकी कुछ कॉपीज करा के दोस्तों में बांट देना। और वो थे हमीद अख्तर साहब, उनकी भी किताब, सबा हमीद के वालिद साहब, वो भी बहुत बाकमाल आदमी थे। तो हमीद अख्तर साहब वो कागज़ ले आए और यहाँ ला कर उन्होंने कुछ कॉपीज करा के दोस्तों में बांट दी। फिर आखिर फैज़ साहब को 3 साल के बाद वापस आने का मौका मिला, पाकिस्तान फैज़ साहब आए, और इंतकाल से 1 महीना पहले उनका दीवान छपा जो आज तक है, नुस्खा वफा। और शर्त ये रखी पब्लिशर ने कि ये नज़म इसमें नहीं शाया हो सकती, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो फैज़ साहब ने कहा भी ना शाया करो इस पर नज़म। तो फैज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में ये नज़म शाया होते हुए नहीं देखी। उनके इंतकाल के बाद फिर वो जो इकबाल बानो ने फिर वो गाई, उसके बाद फिर वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हुई, दुनिया में वो तराना बन गया, और फिर ये ऐसी गूंजी सारी दुनिया में। लेकिन अब जो मैं बात बताने लगा हूँ आपको, ये सुन के आप चौंक जाएंगे, ऐसी खूबसूरत बात है ये। कोई वजह है कि ये नज़म ऐसी है दुनिया भर में, और उसकी वजह ये है कि ये सूरह रहमान की जो आयतें हैं, फैज़ साहब को वहाँ से ये बातें आई थीं। और इसका जो उन्वान है नज़म का, वो भी हम देखेंगे नहीं है, वो सूरह रहमान की आयत है, वयब का वजह रब्बे का, ये है। इसलिए ये ऐसा दिल में उतरती आके कि बस फिर रोंगटे मेरे अभी खड़े हो गए सिर्फ इसका सोच के ही। तो ये है। और देखिए कि जो शायरी होती है ना, वो कोई गासिब और कोई रोक नहीं सकता, खुशबू और हवा को थोड़ी को बंद कर सकता है मुट्ठी में। अब देखिए कैसे दुनिया भर में ये जो है ये मजलूम का, गरीबों का तराना है, उनका तराना है। क्या बड़ी बात। आदिल भाई, बड़ी बड़ी बातें हो गई, पढ़ी लिखी बातें हो गई, अब आपकी आंखें बंद होंगी। अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको एक तो आपके स्टैंडर्ड से नीचे लाऊंगा और फिर हरा दूंगा। उसके लिए मैं कान बंद करता हूँ, क्योंकि आपकी जो मैं बात सुन रहा हूँ ना, ये स्टैंडर्ड मेरी लेवल का नहीं है, मुझे कान बंद करने पड़ेंगे। आप आंख बंद कर लें, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपकी आंखें भी नहीं देख सकती। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। ठीक तो ये नाना तो हो चुके हैं, यहीं पर है या डियाला में? यहीं पर है। नाना तो हो चुके हैं, आपको भी करेंगे। ठीक, पहनिए। नजरबंद में होगा ये आदिल भाई, कुछ तस्वीरें हैं जो आप नहीं देख सकते। ठीक, हम सब देख सकते हैं, हम क्या उनके मजहबी नहीं, ये तो मुझसे छोटे हैं तो मैं तो देख ही सकता हूँ, इनकी आंखें बंद आदिल भाई बस आप नहीं देख सकते। मेहमानों को ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाते। ठीक ठीक, आप मेरा मेहमान है। ओके ओके। पहले वाह वाह, तरह से आपने पहना है, लग नहीं रहा आपने पहली बार पहना। थोड़ा नीचे कर लीजिएगा आदिल भाई। नहीं, वो नाक की लंबाई ऐसी है कि वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। आदिल भाई तस्वीर आएगी, तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल करने हैं, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, एंड विल गेट देयर। ठीक है? ठीक। पहली तस्वीर मैं आपके सामने पेश किए दे रहा हूँ। ठीक। ये रही पहली तस्वीर। अच्छा, ये अच्छा, तो मैंने सवाल करने कसौटी की तरह? हाँ, कसौटी की तरह पहला सवाल। कोई इंसान है? नहीं, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है ये। अच्छा, दोनों ही नहीं है, इंसान भी नहीं है और इंसान भी नहीं। इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, मगर इसमें इंसान है। कोई चीज है? चीज तो है, इस चीज में इंसान है, जानवर भी है। कोई सियासतदान है? ये जो आपने में भी ये है, जो खूबियां गिनवाई आपने, ये सियासतदानों में होती है? नहीं, सियासतदान भी इसमें है। कोई जगह है? जगहों का जिक्र है इसमें। है। अब इंसान भी है, नहीं भी है, चीज भी है, कोई खाने की चीज है? कोई नाम इसका कुछ लैटिन है। लैटिन सा नाम है इसका? हाँ, लैटिन नाम है। कोई टीचर जो कंफर्म करते लैटिन ही है। वैसे तो सब मुझसे कह रहे हैं, पता नहीं लैटिन क्या। ओढ़ने की चीज है? कोई नहीं, करने की चीज हो भी जाती। कोई औजार है किसी किस्म का? नहीं, औजार। ओढ़ने की चीज नहीं है। कोई पढ़ने की चीज है? हाँ। पढ़ी जा सकती है? पढ़ने की ही चीज है, पढ़ाई भी जा सकती है। पढ़ाई भी जा सकती है, पढ़ी भी कम पढ़ रहे हैं, लड़कियों में ज्यादा रुझान है। जहाँ ये पढ़ाई जा रही है उस जगह पर कम ऐसा हुआ है कि लड़के 3-4 लड़के होते हैं, ज्यादातर लड़के होते हैं जहाँ ये पढ़ाया जा रहा है। अब मैंने देखा है खुद, हो सकता है अब चेंज हो गया हो। अच्छा, पहनने की चीज भी नहीं है, औजार भी नहीं है कोई। इसमें मेंढकों का बहुत जिक्र होता है। मेंढकों का? मेंढक मैंने बहुत इसमें जिक्र खैर देखा है। ये कोई सवारी है? सवारी मेंढक नहीं। सवारी समझ गया आप क्या कह रहे हैं। सवारी भी नहीं है ये? नहीं, ये तो नहीं गैस हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको। उतार लूँ ये? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको लेके जाऊंगा। लेके जाएं। लैटिन है। ठीक है। ये वर्ड लैटिन है, 2 चीजों में ब्रेक हो रहा है। ठीक है। उसका लेटर पार्ट है वो है स्टडी। स्टडी को लैटिन में क्या कहते हैं? लॉजी। और पहला पार्ट जो है वो बायोलॉजी तो नहीं? जी। अभी नहीं उतारेगा। ओके। हिंट्स मैं आपको ऐसे नहीं दे दूंगा प्लेट में रख के। ठीक, अच्छा। हाँ,
अगली तस्वीर जो आपके आंखों के सामने नहीं आएगी और हमारी आंखों के सामने होगी वो ये रही। अच्छा, आदिल भाई ये वो है। कोई इंसान है? नहीं, मगर इस पे इंसान है। उस पे इंसान है। कोई चीज है? ये चीज है। ये खाने की चीज है? नहीं, चढ़ने की चीज। तो कोई सवारी है? नहीं, नहीं है। चढ़ने की चीज है लेकिन कोई इमारत है? कोई जगह है? हाँ जगह है। कोई जगह है। कोई जगह है। तो जगह प्लेन है या कुछ बना हुआ है इसके ऊपर? ये प्लेन सब्जेक्टिव है, कभी प्लेन होती है, कभी बहुत बना हुआ होता है। तो हिलती जुलती रहती है कुछ? नहीं, इसमें जो खड़ा हो जाता है वो हिलता जुलता रहता है। अच्छा, वो लेकिन जगह नहीं हिलती जुलती रहती। हाँ, आप भी चढ़े इस पे, हम भी चढ़े इस पे, तो हिलते जुलते रहेंगे इसके ऊपर? डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं इसमें। कोई कभी हम दोनों एक साथ नहीं चढ़े इस पे। कोई जमीनी हकाइक, यानी कि पानी नहीं है, ये पानी की सतह नहीं है। पानी नहीं, सूखा मामला है। सूखा हुआ मामला है। चीज भी नहीं है, हिलती भी रहती है। शेक्सपियर ने इसका जिक्र किया है। शेक्सपियर ने जिक्र किया है इसका। सतह समुंदर से बुलंदी के ऊपर है। ये बात सुने, इतनी बड़ी चीज नहीं है कि समंदर का इससे कोई रेफरेंस। अच्छा, छोटी चीज है यानी जसामत में छोटी है। इतनी छोटी भी नहीं है। इसके ऊपर लोग मौजूद होते हैं, कभी बहुत होते हैं, कभी कोई एक होता है। कभी बहुत होते हैं, कभी एक होता है। हाँ। एक आपको ये पाकिस्तान में ही है जगह? ये दुनिया भर में होती है। अच्छा, सिर्फ एक जगह नहीं है। मुशायरे में भी जहां मुशायरा होता है वहां ये होती है। स्टेज है। स्टेज है भाई। अब मैं आपको आखिरी तस्वीर दिखाने वाला हूँ। अब आप गेम समझ चुके। ठीक है, लगाओ। असल में आंखें बंद हो तो समझ में भी कुछ नहीं आता। हाँ। आदिल भाई, चीज आ चुकी। चीज है जी। और चीज जो है ये खाई जा सकती है? नहीं, खाई नहीं जा सकती। इसको छुआ जा सकता है? छुआ जा सकता है। छुआ तो है, यानी मादी चीज है। मादी चीज है। और गरमाइश होती है इसमें? मतलब आप पंजाबी में पूछ रहे हैं? नहीं, मादी तो प्योदी भी है। लेकिन ये एक मटीरियल है। गरम है, इसको छू तो गरमाइश का एहसास होगा? नहीं, ठंडक का एहसास होगा? कोई एहसास नहीं होगा। एहसास ही कोई नहीं होगा। अच्छा, ये बेएहसास चीज है। ये जिंदा चीज है या मुर्दा है? ये इससे बड़ी चीजें जिंदा हुई हैं। अच्छा। काम इसका टोटली भरने के काम आती है। भरने के। तो ये कोई ऐसी चीज है जो आम घरों में मिल सकती है? मिल सकती है। आम घरों के किसी गुस्लखाने में मिल सकती है? पढ़े लिखे घरों में मिल सकती है भाई। हर जगह उनको इसका जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जो चीज मेरे जहन में है वो अनपढ़ लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं। अनपढ़ लोग भी, अच्छा, अनपढ़ लोग इसको ना डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं रॉ फॉर्म में। पढ़े लिखे लोग इसको एक जगह भर के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज है कि जिससे किसी तरह का कोई दूर दराज से कोई नशे का कोई ताल्लुक है? मैंने कभी ट्राई नहीं किया दिल भाई, लेकिन शायद नशा नहीं होता इससे। नहीं होता। कोई किताबी चीज है? हाँ। किताबी चीज है। लिखने की या पढ़ने की? आप पहुंच रहे हैं आप। तो कलम, दवात, कागज में से कुछ है? कलम, दवात, कागज। इसमें आप कलम और दवात के बीच में एक चीज है। इनका रिश्ता किस चीज से बनता है? स्याही से। स्याही है। वाह। मसला ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो खेलते हैं मुझे नर्वस हो रहा हूँ मैं ज्यादा। इतनी मुश्किल कलम, दवात, स्याही। बहुत अच्छा आपने आदिल भाई गैस किया। तारीफ होनी चाहिए आदिल भाई के लिए। आदिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम मनाए सर। बहुत मजा आया, आपकी बातें दिल चाह रहे थे सुनते ही चले जाए। बहुत मुझे लुत्फ आया और मेरा ख्याल था, सच्ची बात है ये, मैं इतराफ़ करूं उस बात का कि मैं कुछ घबराया हुआ था, क्योंकि जब मैं कभी कभी रील्स देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार ताबिश के साथ क्या बात कोई हो सकती है, बेवकूफ़ सा वो आदमी है। लेकिन बात तो ठीक। हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि मेरा जो तासुर था वो दुरुस्त साबित हुआ। इट वॉज अ प्लेजर टू बी हियर एंड इट वॉज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आदिल भाई। जाने से पहले जैसे नाना कहकर गए, हम देखेंगे, आपको लगता है कि हम देखेंगे? बिल्कुल, मैं आपको नाना ही का एक शेर सुनाई देता हूँ। ख़ास तौर से वो साथी जो कभी कभी बेतकल्लफ़ी में या नाउमीदी में मुल्क की बदतारीफ़ी करते हैं या कहते हैं मुल्क में कुछ नहीं रखा या अंधेरे की तरफ देखते हैं, उनके लिए ये शेर है और फैज़ साहब ही का शेर है। इसको पल्ले बांध लीजिए। वो शेर ये है, हल्का किए बैठे रहो एक शमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है।
तो रोशनी आपने बढ़ानी है, पर रोशनी अभी भी है, चाहे कोई कम है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये रोशनी बढ़ेगी। बहुत अच्छा लगा आदिल भाई, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।